हम मौजूद हैं एक ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ जिनके पास पूरे उन बातों के जवाब हैं जो ना केवल पीएम उदय योजना के बारे में अपितु जो उनके रजिस्ट्रीज हैं और उसे लेकर जो उनके सवाल हैं उनके जवाब हैं। आज मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं परवीन गर्ग जी जो कन्वीनर हैं दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के कन्वीनर हैं। जितनी लोगों की उम्र नहीं होती उससे ज़्यादा परवीन जी का वर्किंग एक्सपीरियंस है। जी हाँ, ये ओल्ड कोर्ट कश्मीरी गेट से वकालत करते हुए वहाँ से और ये 1990 से लेकर बीते कई सालों तक कई बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। और साथ ही में हमारे साथ हैं दीपांशु गर्ग जी, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के। तो चलिए आज अपने तमाम सवालों के जवाबों का आंसर ढूंढने के लिए इनसे बात करते हैं। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद धमन जी। दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करता हूँ, उनसे रजिस्ट्रेशन, उनका एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी मैटर्स को डील करता हूँ। जो पीएम उदय योजना को लेकर डेडलाइन आने वाली है 31 अक्टूबर 2026 और उसे लेकर लोगों में बहुत सारे पैनिक है। आप क्या कहना चाहेंगे कि पीएम उदय योजना को लेकर लोग किस तरीके से ज़्यादा और ईज़ हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है। हमारी दिल्ली की जनता जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी कच्ची कॉलोनियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह रही है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ने जो कॉलोनियाँ बसाई और बेतरतीब तरीके से काट दी और लोगों के आशियाने बना दिए जो कि टोटल अनऑथराइज था और गैर कानूनी था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने एक स्कीम लाके जिसका नाम उन्होंने पीएम उदय योजना दिया, वो दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी। इस स्कीम के तहत जो भी प्राइवेट कॉलोनियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में रह रहा है वो इस स्कीम में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करा सकता है, कन्वर्ट करा सकता है। पीएम उदय योजना की स्ट्रीमलाइन पॉलिसी के तहत स्ट्रीमलाइन कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, किसके पास आना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करोड़ों आदमी दिल्ली शहर में 1 करोड़ के नियर अबाउट कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। जैसे बुद्ध विहार हुआ, विजय विहार हुआ, रामा विहार हुआ, प्रेम नगर हुआ, किराड़ी हुआ, बुराड़ी हुआ, मतलब दुनिया भर की कॉलोनियाँ हैं जो कच्ची कटी हुई है। आप उधर जनकपुरी की तरफ चले जाइए, उत्तम नगर के साथ लगती हुई कॉलोनियाँ हैं, मौन गार्डन है, पालम विहार है, महावीर एनक्लेव है। दुनिया भर की कॉलोनियाँ लोगों की कटी हुई है। पीछे गवर्नमेंट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रही उसने कभी भी इन कॉलोनी वासियों की सूद नहीं ली और आदरणीय मोदी जी ने ही इनको सूद ली है। इसके अंदर देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने अब कहा है कि 31 अक्टूबर तक एक डेडलाइन में मुकर्रर की है जिसके अंदर कोई भी निवासी जो कच्ची कॉलोनी में रहता है, चाहे वो 25 गज में रहे, चाहे 50 गज में रहे, चाहे वो 1 फ्लोर में रहे या पूरी बिल्डिंग में रहे, चाहे वो लैंड गवर्नमेंट की है जिस पे उसने अपना मकान बना रखा है या प्राइवेट कॉलोनाइज़र की लैंड पे बना रखा है, वो इस स्कीम के तहत कवर होता है। करना क्या पड़ेगा उसके लिए? करना तो देखिए क्या है कि उसके डॉक्यूमेंट्स सारे उसको चेक करने होंगे कि उसके डॉक्यूमेंट पावर ऑफ टॉर्नी के ठीक है कि नहीं है, उनके अंदर एग्रीमेंट टू सेल बना हुआ है कि नहीं है, उसके अंदर पोजेशन लेटर है या नहीं है, पावर ऑफ टॉर्नी में पूरी क्लॉजेस दी हुई है कि नहीं दी हुई है, पावर टॉर्नी में उसको पूरा हक उस प्रॉपर्टी को डील करने का है या नहीं है। उसको एक पीएम उदय योजना के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहाँ उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस पोर्टल पे तो आम आदमी खुद तो जा नहीं सकता। हाँ, उसके लिए उसके पास वकील के पास आना पड़ेगा। हाँ, देखिए ये डेफिनेटली बात है कि आज के दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है पीएम उदय योजना के पोर्टल को मैनेज करना, डील करना। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, माननीय हमारी मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी भी काम कर रही है और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम लेवल पे हिदायत दी है। बल्कि अभी
डीएम सेंट्रल नॉर्थ ने एक सेमिनार कंडक्ट किया प्रोफेशनल्स के लिए पीएम उदय योजना पे अपने ऑफिस रामपुरा में, डीसी ऑफिस रामपुरा में, जिसमें हम गए थे। वहाँ DSRBS की तरफ से भी हम गए थे और दूसरे प्रोफेशनल्स भी आए थे, इन्हें हमारे को दी और हमने भी अपनी बात रखी और उसमें हमने पर्टिकुलर यही बात रखी कि सर ये पोर्टल हर आदमी की अप्रोच में नहीं है, इस पोर्टल को थोड़ा इजी किया जाए। अभी इस पोर्टल में क्या हो रहा है कि किसी को ये पता नहीं लगता कि मेरी लैंड गवर्नमेंट में है या प्राइवेट है, किसी आदमी को ये नहीं पता लगता कि मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करना है वो पता नहीं लगता। तीसरी बात ये है कि उसके अंदर ये नहीं पता लगता कि वेकेंट लैंड की होनी है या कंस्ट्रक्टेड लैंड की होनी है। तो ऐसे बहुत मुद्दे थे और डीएम सर ने बड़ी शांति से सुना और ये आश्वासन दिया कि इन सारे मुद्दों को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं जितने मेरे हाथ में होंगे मैं रिजॉल्व करूंगा और उसके बाद भी मैं इनको ऊपर तक लेके जाऊंगा इन मुद्दों को, और जनता एट लार्ज को, पब्लिक एट लार्ज को हम सहूलियत मुहैया कराएंगे जिसमें कि आम आदमी भी पोर्टल खोल के उसके ऊपर आराम से वो अप्लाई कर सके और अपनी प्रॉपर्टी को वो पीएम योजना के तहत स्ट्रीमलाइन कर सके, रेगुलर कर सके, नियमित करा सके, ताकि हर जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि हर आदमी को एक बढ़िया आशियाना मिले और सही उसके कानून के दायरे में मिले और आगे की सेल परचेज कानून के दायरे में हो सके। जज साहब, मैं आसान भाषा में जानना चाहूँगा कि मान लो एक व्यक्ति का 50 गज का फ्लोर है जी, अब नीचे कोई और रहता है, ऊपर कोई और रहता है जी। अब वो व्यक्ति पीएम उदय योजना के अंदर जो उसके पास डॉक्यूमेंट हैं, जीपीए है, उसको रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो उस व्यक्ति का टेंटेटिव खर्चा कितना आएगा, सरकारी फ़ीस कितनी देनी होगी और एडवोकेट की फ़ीस कितनी होगी और अन्य किस तरह के खर्चे होंगे? क्योंकि एक अंदाज़ा लगना चाहिए कि मोटा मोटा 50 गज के फ्लोर में रहने वाले व्यक्ति को इतना खर्चा आएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये योजना फ्लोर पे रहने वाले हर आदमी के लिए लागू होती है, ना कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरी बिल्डिंग उसकी हो। अगर मेरे पास 50 गज का, 25 गज का, 75 गज का, 100 गज का कोई भी फ्लोर है तो मैं इस योजना के तहत अप्लाई कर सकता हूँ और उस योजना का इंडिपेंडेंट फ्लोर वाले को मालिक बना दिया जाएगा। उसके रेट की एक लिस्ट दी हुई है, कैलकुलेट करने का एक तरीका दिया हुआ है, उसके तहत तकरीबन अंदाज़ा मैं मान के चलता हूँ कि 50 गज के फ्लोर के लिए अप्रोक्स उसका 3,000 रुपये के करीब गवर्नमेंट की फ़ीस जमा करानी होगी। और इसमें भी दो तरह की लैंड है। जो प्राइवेट लैंड है उसमें पीएम उदय योजना के तहत ऑथराइजेशन स्लिप मिलती है, उसमें आपको ऑथराइज्ड कर दिया जाता है कि अब इसके बाद आप ये फ़ीस जमा करा दें, जो मैंने बताया अंदाज़ा 3,000 रुपये है, उसके बाद आप इसके रेगुलर मालिक बन जाएंगे। आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल गया है, आप इस प्रॉपर्टी का जैसे मर्जी मॉर्गेज करें, गिफ्ट करें, सेल करें, किसी को दें, किराए पे रखें, जो मर्जी करें। 3,000 रुपये में रजिस्ट्री होगी या 3,000 रुपये में ऑथराइजेशन स्लिप जारी हो जाएगी। हाँ, वो उसके बाद सर्कल रेट के हिसाब से जो कन्वर्जन फीस रहेगी या रजिस्ट्री फीस रहेगी? नहीं, इसके बाद कोई फ़ीस नहीं है। 3,000 रुपये में ही गवर्नमेंट फ़ीस चार्ज करके आपको ऑथराइजेशन स्लिप दे देगी अगर ज़मीन आपकी प्राइवेट लैंड पे है। और अगर गवर्नमेंट लैंड पे है तो उसको सारे को स्क्रूटनाइज करके, अगर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है आपको कन्वेंस डीड इशू कर देगी। उसके चार्जेस थोड़े से फ्री होल्ड लैंड से, प्राइवेट लैंड से थोड़े से ज़्यादा हैं, वो लेके आपका कन्वेंस डीड दे देगी। नहीं, अगर 50 गज की अगर मान लो हम एफ़ या जी कैटेगरी की भी बात करें तो उसमें रजिस्ट्री का खर्चा लगभग 27-28 हज़ार रुपये के तो पेपर्स लग जाते हैं। हाँ, यही तो फ़ायदा है पीएम योजना का। इसके तहत आपको स्टैंप ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं ली जा रही, सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस आपसे लिया जा रहा है। हाँ, लेकिन कल को ये आपके पास ऑथराइजेशन स्लिप आने के बाद या कन्वेंस डीड आने के बाद आप इसको फर्दर सेल परचेज करते हैं तो सर्कल रेट के ऊपर आपको 8% जेंट्स के केस में ड्यूटी देनी है, लेडीज़ के केस में 6% ड्यूटी देनी है। तो वो ड्यूटी तब देनी है। आज के
के दिन तो आपको एक गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम ला के दी है, छूट दी हुई है, जिसके तहत छोटे से पैसे जमा कराओ और अपने आप को आप स्ट्रीमलाइन में कर लो, आप नियमित कर लो, अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलाइज कर लो। अभी आपने बताया कि पीएम उदय योजना के अंदर लाने के लिए महज 3 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आपने बताया जी, तो ये तो 50 बहुत के करीब, 50 गज के फ्लोर के लिए जी, तो ये तो बहुत नॉमिनल, बहुत रीजनेबल सा प्राइस है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत कई रीजनेबल है। लोगों की दुकानदारियां बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें ये अंदाजा था और हमें कई लोगों ने बताया भी कि कम से कम लाखों रुपए का खर्चा आएगा, 1-1.5 लाख रुपए के करीब सरकार की फीस चली जाएगी और उसके बाद वकीलों का खर्चा अलग है। नहीं देखिए, वकील अपनी चार्जेस लेगा, लेकिन 1-2 लाख की बात नहीं है इसके अंदर, कहीं भी 1-2 लाख का नहीं है। वो दलाल लोग घूम रहे हैं बाज़ार में, प्रॉपर्टी डीलर घूम रहे हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चार्जेस नहीं है अनरीज़नेबल जिसमें कि गवर्नमेंट आपसे कोई लूट खसोट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। परवीन जी, जैसा कि आपने बताया कि 3 से 5 हज़ार रुपये के करीब का खर्चा है, लेकिन लोगों के अंदर डर है कि उनका लाखों की बात हो रही है, तो ऐसी कोई जगह बताइए हमें कि जहाँ पर हमारा दर्शक आ सके, वो बहुत नॉमिनल उसमें अपना काम करवा सके। देखिए, अभी हमारे माननीय सेंट्रल नॉर्थ के डीएम मिस्टर परिहार जी ने जो कैंप लगाया था, उसके अंदर देखिए ये क्लियर कट पम्फलेट उन्होंने दिखाया है लोगों को, इसके अंदर पीएम उदय योजना के बारे में ही दिया हुआ है और उन्होंने हमें एक एश्योरेंस भी दिया है कि अभी कमिंग सैटरडे को वो हमारे यहाँ आरयू ब्लॉक में, जहाँ सब वकील बैठते हैं, जो एडवोकेट कैंपस बना हुआ है पूरा, उसके अंदर वो अपना एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जो अफवाह, जो भ्रांति फैली हुई है कि लाखों रुपए का खर्च आता है, वो कोई लाखों रुपए का खर्च नहीं आता। जो गवर्नमेंट की फीस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो अंदाजा जो मैंने फीस आपको बताई वो ही जमा करानी है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी वकील से सलाह लेते हैं तो वकील अपने चार्जेस ले सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये सब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इस स्कीम को डिमोरलाइज किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है कि लोगों तक सही बात पहुँचे। और इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ जनता को, जो भी कच्ची कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ऑफिस का हर सैटरडे को ऑफिस मेरा खुला है और वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी पीएम उदय योजना के बारे में चाहिए, हम हर शनिवार को 10 बजे से लेके 4 बजे तक अपने ऑफिस में सबको सलाह देंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर योजना का यूज़ किया जा सकता है। इस सलाह का कोई चार्जेस वगैरह नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को जागरूक करेंगे। गवर्नमेंट के अभियान में हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं ताकि लोगों को जागरूकता बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर योजना में अपने आप को शामिल करें और अपनी प्रॉपर्टियों को नियमित कराएं। मेरे ऑफिस का एड्रेस अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लें। मेरा ऑफिस का एड्रेस है फ्लैट नंबर 370, ब्लॉक आरयू, आउटर रिंग रोड, मेट्रो पिलर नंबर 268। शनिवार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हमारा कार्यालय खुला है और बिना किसी फीस के हम उसको प्राइम मिनिस्टर योजना से जुड़ने की सलाह देंगे। उसके कागज़ों को चेक किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को उसको समझाया जाएगा कैसे आपको जाना है, कैसे करवाना है। अब गर्ग साहब, अब बात करते हैं जो डीडीए ने अभी 12 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया डीडीए का, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को लेकर। दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान की पीछे बात हो रही थी वो 2041 की, 2041 की, लेकिन अब इतनी आनन फानन में 2047 के मास्टर प्लान की बात हो रही है। वही 2047 के मास्टर प्लान पे जो बात कर रही है दिल्ली सरकार या डीडीए, वो दिल्ली की जनता बता रही है 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ और 5 लाख के आसपास की। लेकिन अगर हम अभी बात करें, जो आंकड़े हैं अनऑफिशियल आंकड़े, वो लगभग दिल्ली की आबादी 3 करोड़ को टच कर रही है, क्योंकि 1.5 करोड़ तो वोटर ही हैं। वोटर मतलब 18 साल तक, उसके बाद भी अगर हम माने तो सरकारी आंकड़ों में भी ये
आंकड़ा अभी 2.5 करोड़ के आसपास का बनता है। तो दिल्ली क्या इतना प्रेशर झेल सकती है आबादी का, और दिल्ली के पास लैंड है कहाँ? देखिए धवन जी, जो आप बात कह रहे हैं कि दिल्ली में लैंड नहीं है, इतना प्रेशर झेल सकती है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट ने 2047 का मास्टर प्लान लॉन्च किया है। 100वां स्वतंत्रता दिवस आएगा 2047 में, और माननीय मोदी जी ने उसी उपलक्ष्य में दिल्ली को मास्टर प्लान दिया है, और दिल्ली बहुत बहुत सुंदर रूप से एक्सपेंड करेगी। और ये प्राइम मिनिस्टर योजना जो उदय योजना है, मकानों को नियमित करने का जो प्लान है गवर्नमेंट का, ये 2047 का एक पार्ट है। ये उसी से लिंक करके आप देखिए, जब हमारी प्रॉपर्टी नियमित हो जाएगी, प्लानिंग में आ जाएगी, गवर्नमेंट उसका विकास कर पाएगी, सुचारू रूप से सुविधाएं मिलेंगी, तो नेचुरली वो 2047 का पार्ट बन जाएगी, और 2047 के मास्टर प्लान को सुचारू रूप से गवर्नमेंट लागू कर पाएगी। जहाँ तक लैंड का सवाल है, लैंड बैंक बहुत है। अभी तो गवर्नमेंट की प्लानिंग दिल्ली एनसीआर को बहुत भव्य रूप देने की है, जिसके अंदर हापुड़ तक शामिल है, पानीपत तक शामिल है, उधर से बहादुरगढ़ तक शामिल है, उधर गुड़गांवा सारा शामिल है। तो ये भव्य रूप हो जाएगा, बहुत भव्य रूप से दिल्ली आपको सज धज के मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। और माननीय मोदी जी की का जो लक्ष्य होता है वो उसको पूरा करके ही दिखाते हैं। जॉर्ज साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि दिल्ली का भव्य रूप होने वाला है, जाहिर सी बात है लोग दिल्ली में आएंगे, बसेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब जो लोग आएंगे, जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब जो प्रॉपर्टी खरीदने वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए धवन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि प्रॉपर्टी अक्सर मेहनत की कमाई लोग जो हैं झोंक देते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में, और बाद में पता लगता है कि उनके साथ ठगी हो गई, उनके कागज़ ठीक नहीं है। तो जो भी आदमी, जो भी जनता का बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसको प्रॉपर्टी के लिए केयरफुल होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको लीगल, रेगुलराइज्ड, ऑथराइज्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। लेकिन कई बार पॉकेट अलाउ नहीं करती, पैसे उतने नहीं होते हैं, दिल्ली शहर में प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। अगर वो किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी अगर लेता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट लैंड पे कॉलोनी बसी हुई ना हो, वो कॉलोनी प्राइवेट लैंड पे बसी हुई हो, और प्राइवेट लैंड के ऊपर उसका फ्लोर हो और उसके कागज़ पत्तर उसके प्रॉपर हो। अब प्रॉपर कागज़ की डेफिनेशन ये है, प्रॉपर कागजात के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जिस बिल्डर से, जिस आदमी से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिस लैंड ओनर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी चली कहाँ से है, उसकी फ़र्द है, जमाबंदी है, उसके एग्रीकल्चर लैंड के कोई कागज़ हैं, उसमें उस आदमी का नाम स्टैंड करता है कि नहीं करता है, और वहाँ से फिर जिसने कॉलोनी काटी उसके नाम के डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। कॉलोनी काटने वाले से जिसने एक पर्टिकुलर यूनिट दी है, एक पर्टिकुलर प्लाट किसी को दिया है, उसके पावर ऑफ टॉर्नी के कागज़ हैं या नहीं है, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, वो प्रॉपर नोटराइज्ड हैं, उन पे प्रॉपर विटनेस हैं, उन पे दस्तखत हैं, तभी वो कागज़ माने जाएंगे। साहब, एक आम आदमी को क्या पता कि वो कागज़ जायज़ है या नहीं है? उसके लिए तो उसको वकील करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी काम करने के लिए इंसान बीमार होता है तो खुद तो केमिस्ट की दुकान पे जाके दवाई नहीं लेता ना। तो कोई भी आदमी जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको अपने वकील के पास तो सलाह करनी ही चाहिए। वकील ही उसी चीज़ का समाधान बता सकता है कि वो कागज़ गलत हैं या सही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि आगे के लिए अगर आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं उसको पीएम में लेके आना चाहते हैं, उदय योजना में लेके आना चाह रहे हैं, तो मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं। हम शनिवार को अपने क्लाइंट के लिए फ्री कंसल्टेंसी देंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके बताएंगे कि वो डॉक्यूमेंट ठीक हैं या गलत हैं, या उनमें ये कमी है, इसको ऐसे ठीक किया जाए। तो आप कोई भी
जनता का आदमी मेरे ऑफिस में शनिवार को 10 बजे से 4 बजे तक आप आ सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर आपके माध्यम से मैं प्रदर्शित कर देता हूं, उस फ़ोन को करके वो आ सकते हैं। गर्ग साहब, अगर ये सारी चीज़ें अगर धरातल पर सही सही उतरती हैं, लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि दिल्ली में जितना बुलडोज़र चल चुका है वो काफ़ी रहेगा, आगे दिल्ली में बुलडोज़र नहीं चलने वाला। नहीं, देखिए धवन जी, बुलडोज़र चलना और बुलडोज़र को चलाना गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट किसी के आशियाने को, किसी गरीब आदमी के मकान को उजाड़ना नहीं चाहती। हमारे अपने लोग ही गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, गलत ढंग से उसको रिहाइश बना लेते हैं, गवर्नमेंट लैंड पे, सड़क पे, गली में, कूचे में, पार्कों में ज़मीनों पे कब्जा करके बना लेते हैं, तो बुलडोज़र चलना स्वाभाविक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो पीछे अनाउंसमेंट की है कि दिल्ली के अंदर अब पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इलीगल होगी, खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, उसी चीज़ की रोकथाम का एक वो स्टेप है। और दूसरा स्टेप ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर योजना में अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज कराएंगे तो कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा। यानी कि पीएम उदय योजना वो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना है। मैं आपको आश्वस्त करा रहा हूँ कि अगर आप पीएम योजना में आ जाएंगे, पीएम योजना में अपनी प्रॉपर्टी को नियमित करा लेंगे, तो आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट बुलडोज़र चलाने वाली नहीं है। बुलडोज़र नहीं चलाएगी गवर्नमेंट। बुलडोज़र वहाँ चलेगा जहाँ गैर नियमित प्रॉपर्टियाँ बनी हुई हैं, सरकारी ज़मीनों पे बनी हुई है, वहीं बुलडोज़र चलेगा। इससे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, और सावधान रहने के लिए प्रॉपर्टी के कागजात, प्रॉपर्टी का स्टेटस, प्रॉपर्टी का टाइटल आपको चेक करवाना होगा अपने किसी सलाहकार से, अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से। अगर प्रॉपर्टी के कागज़ चेक कराएंगे और किसी वकील से चेक कराएंगे, तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा आपके ऊपर। सरकार ने पीएम उदय योजना के लिए जो डेडलाइन दी है 31 अक्टूबर, अब वो एक तो डेडलाइन है पूरी 31 अक्टूबर, इसके अलावा क्योंकि आप ही एक माध्यम है जो जनता और शासन के बीच में जो बैठे हुए लोग हैं उनके बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा सरकार को, क्या चाहते हैं इस योजना को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके? देखिए धवन साहब, हम सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार प्रोफेशनल्स को कॉन्फिडेंस में ले, एडवोकेट बार को कॉन्फिडेंस में ले, और सरकार गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ एक सेमिनार कंडक्ट करे, नुक्कड़ मीटिंग कंडक्ट करे, इसके ऊपर रोशनी डाले। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल डीएम साहब ने, परिहार जी ने, हम प्रोफेशनल्स को बुलाया और इसके ऊपर चर्चा करी, और चर्चा करने के बाद एक कैंप का ऑर्गेनाइज़ करने की जो है एक सलाह दी, और वो कैंप ऑर्गेनाइज़ करना जा रहे हैं शनिवार को, इसी कमिंग शनिवार को। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सारे डीएम ऑफिसेज में ये बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, सारे डीएम ऑफिस इसके ऊपर कुछ एक्शन ले ताकि इसको और जागरूक बनाया जाए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए, जनता के हाथों को मजबूत किया जाए, ताकि किसी भी बुलडोज़र चलाने की नौबत ना आए। तो मेरा तो सरकार से निवेदन है, पॉलिसी को थोड़ा सा नियमित करें, थोड़ा सरल करें, और सरल करने के लिए प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें, जनता को जागरूक करें, जनता के बीच में पोस्टर लेके आएँ, जनता के बीच में कोई कॉन्फ्रेंस करें, जनता के बीच में कोई नुक्कड़ सभा करें, और गवर्नमेंट के लोग जनता को आके जागरूक करें। यही मेरा निवेदन है। और इसके साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की जो सलाह भी है, गवर्नमेंट ऐसा सोच भी रही है, हम भी इस बात में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे कि हर प्रॉपर्टी की एक यूनिक आईडी बनाई जाए, एक आधार कार्ड की तरह एक उसका कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाए, जिसके अंदर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल हो और लोगों को अपने कागजात बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ उसका कार्ड काम करे, उसके अंदर उसकी डिटेल, ब्यौरा, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ पर प्रॉपर्टी, नियमित प्रॉपर्टी है, अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है, रेगुलाइज्ड प्रॉपर्टी है, डीडीए की है, प्राइवेट लैंड की है, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की है या कोऑपरेटिव सोसाइटी
किया है, वो सारी डिटेल उसके अंदर आ जाए। कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक कार्ड बन जाए, उसके पास चाहे 50 प्रॉपर्टी हो चाहे 2 प्रॉपर्टी हो, सारा डाटा, एक तो गवर्नमेंट को डाटा मिल जाएगा किस आदमी पे कितनी, दूसरा फ्रॉड बच जाएंगे। गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी रहती है फ्रॉडों को दूर करने की, फ्रॉड्स को सेव करने की, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से इसे तो जो लोग हैं वही इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहेंगे। अब चलो मेरे पास मान लो 100 प्रॉपर्टी हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि वो 100 प्रॉपर्टी लिस्टेड होके कार्ड में आ जाएं भाई। तो लोग भी तो नहीं चाहेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे के गवर्नमेंट से लोगों ने टैक्स दे के पैसा जो कमाया है व्यापार करके, उसको अगर वो प्रॉपर्टी में लगा रहा है तो उसको क्या तकलीफ़ है। हाँ, अगर कोई स्मगलिंग का पैसा है या किसी का नंबर 2 का पैसा है या नंबर 1 का पैसा है या कोई मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और वो प्रॉपर्टी ले रहा है तो डेफिनेटली वो क्यों चाहेगा। तो हमारी तो ये राय है कि इसको नियमित किया जाए सिस्टम को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी और हम चाहते हैं कि जनता के बीच में हमारी बात जाए और किसी भी भाई को, किसी भी जनता के आदमी को किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर योजना से रिलेटेड कोई सलाह हो, जो हमारी बेस्ट नॉलेज होगी हम उसको देंगे। और हमने अपना समय बता दिया है, शनिवार को 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारा ऑफिस काम करता है। उसके ऊपर हम आपको जो भी सलाह होगी देंगे। हमारे ऑफिस का एड्रेस है फ्लैट नंबर 370, ब्लॉक RU, आउटर रिंग रोड, पीतमपुरा, दिल्ली। थे परवीन गर्ग जी, और जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय दी PM उदय योजना को लेकर, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां थी, लोगों को बहुत सा डर था। लोग ये सोचते थे कि शायद PM उदय योजना के अंदर अपने आप को लाने के लिए उन्हें लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही थी। वो लोग सलाह दे रहे थे कि जो शायद कैपेबल नहीं थे इस योजना के बारे में, उनको पूरा पता नहीं था या पूरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी बताया गया है वो आपके काम आएगा, और आपको किसी भी तरह से प्रॉपर्टी रिलेटेड या PM उदय योजना को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो वो परवीन गर्ग जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके दफ्तर में आ सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले शनिवार से आगे कई शनिवार तक ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप मुफ्त सलाह देंगे अपने ऑफिस में, तो आप उसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।